ये कड़वा है पर सच है। आप बाजार से महंगा जिंक खरीद कर लाते हैं, उसे खेत में डालते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैदावार बढ़ेगी। लेकिन जब फसल में वही खैरा रोग दिखता है, पौधे पीले पड़ते हैं और कल्ले नहीं फूटते, तो आप सोचते हैं कि गलती कहां हो गई। गलती जिंक में नहीं, गलती आपके जिंक डालने के तरीके में है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा जो सब बताते हैं। मैं आपको वो वैज्ञानिक रहस्य बताऊंगा जिसे कृषि विज्ञान केंद्र और बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ अपनाते हैं। ये वो तरीका है जो ये तय करेगा कि आपके द्वारा डाला गया जिंक का एक एक दाना पौधे को मिलेगा और आपकी पैदावार सिर्फ बढ़ेगी नहीं बल्कि दोगुनी होने की क्षमता रखेगी। तो अगर आप जिंक पर किया गया अपना खर्चा वसूल करना चाहते हैं और अपनी धान की फसल से सच में बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी आगे बढ़ाए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वो आपके धान की खेती करने का नजरिया बदल देगा। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जिंक है क्या भला, हम इसे इतना जरूरी क्यों मानते हैं। देखिए, जैसे हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है, वैसे ही धान के पौधे को अपनी पूरी क्षमता से बढ़ने और पैदावार देने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें से कुछ मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिनकी जरूरत ज्यादा मात्रा में होती है। लेकिन कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं जिनकी जरूरत भले ही बहुत कम मात्रा में हो, लेकिन उनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। जिंक उन्हीं जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है। आप इसे पौधे का स्पार्क प्लग समझ सकते हैं। जैसे गाड़ी का इंजन बिना स्पार्क प्लग के स्टार्ट नहीं हो सकता, वैसे ही पौधे के अंदर की सैकड़ों जरूरी क्रियाएं जिंक के बिना शुरू ही नहीं हो सकती। जिंक पौधे के अंदर कई महत्वपूर्ण एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है। ये एंजाइम पौधे के लिए प्रोटीन बनाने, ऊर्जा पैदा करने और सबसे जरूरी क्लोरोफिल बनाने का काम करते हैं। क्लोरोफिल वही हरा पदार्थ है जो पत्तियों में होता है और सूरज की रोशनी को भोजन में बदलता है। अगर जिंक की कमी होगी तो क्लोरोफिल ठीक से नहीं बनेगा, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और पौधा अपना भोजन ही नहीं बना पाएगा। जब पौधा भूखा रहेगा तो वो ना तो बढ़ेगा, ना उसमें कल्ले फूटेंगे और ना ही अच्छी बालियां बनेंगी। इतना ही नहीं, जिंक पौधे के अंदर एक बहुत ही जरूरी हार्मोन ऑक्सिन के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाता है। ये ऑक्सिन हार्मोन ही पौधे की बढ़वार को नियंत्रित करता है। जब जिंक की कमी होती है तो ये हार्मोन नहीं बन पाता, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है और वो बौना रह जाता है। साथ ही जिंक पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है, यानी जिस खेत में जिंक भरपूर मात्रा में होता है वहां बीमारियां लगने की आशंका भी कम हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि ये छोटा सा तत्व आपकी फसल के लिए कितना बड़ा काम करता है। ये सिर्फ एक खाद नहीं बल्कि आपकी फसल का ग्रोथ रेगुलेटर, उसका सुरक्षा कवच और उसका भोजन बनाने वाला बावर्ची भी है। अब सवाल आता है कि हम कैसे पहचानें कि हमारी फसल जिंक की कमी से जूझ रही है। इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि अक्सर किसान भाई इसे कोई फंगस की बीमारी या किसी और पोषक तत्व की कमी समझ बैठते हैं और गलत दवाइयों पर पैसा खर्च करते रहते हैं। धान में जिंक की कमी का सबसे बड़ा और पहला लक्षण है खैरा रोग। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये रोग रोपाई के लगभग 20 से 30 दिन बाद दिखना शुरू होता है। जब आप खेत में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पौधे की जो निचली पत्तियां हैं, यानी पुरानी पत्तियां, उन पर बीच में हल्के पीले सफेद धब्बे बनने शुरू हो गए हैं। ये धब्बे धीरे धीरे कथई या जंग जैसे भूरे रंग के हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्ती पर किसी ने धूल या जंग छिड़क दी हो। कुछ ही दिनों में ये धब्बे आपस में मिलकर पूरी पत्ती को सुखा देते हैं। नई निकलने वाली पत्तियों का आकार भी छोटा रह जाता है और उनका रंग हल्का सफेद या पीलापन लिए हुए होता है। पौधा झाड़ी जैसा दिखने लगता है, उसकी बढ़वार पूरी तरह रुक जाती है। सबसे बड़ी पहचान यह है कि पौधे में कल्ले फूटना या तो बहुत कम हो जाता है या पूरी तरह बंद हो जाता है। अगर आप ऐसे किसी पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो उसकी जड़ें भी काली और कमजोर पड़ चुकी होंगी। अगर आपके खेत में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो 100% ये जिंक की कमी है और आपको तुरंत इसका इलाज करना होगा, वरना आपकी पैदावार 50% तक घट सकती है। इससे पहले कि हम समाधान पर बात करें, यह जानना जरूरी है कि आखिर हमारे खेतों में जिंक की कमी हो क्यों रही है। इसके 3 मुख्य कारण हैं और यहीं पर 90% किसान गलती करते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है मिट्टी का पीएच मान। जिन खेतों के मिट्टी का पीएच मान 7.5 से ज्यादा है, यानी जो मिट्टी क्षारीय या खारी है, उन खेतों में अगर आप जिंक डाल भी दें तो भी वो पौधे को मिलता नहीं है। ज्यादा पीएच मान जिंक को मिट्टी में बांध लेता है, उसे अघुलनशील बना देता है, पौधा उसे खींच ही नहीं पाता। दूसरा बड़ा कारण है खेतों में फास्फोरस का अंधाधुंध इस्तेमाल। हम सब धान की रोपाई के समय डीएपी या एसएसपी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि फास्फोरस और जिंक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। जब आप मिट्टी में ज्यादा फास्फोरस डाल देते हैं तो वो जिंक के साथ मिलकर जिंक फॉस्फाइट नाम का एक पत्थर जैसा पदार्थ बना लेता है जो पानी में नहीं घुलता। अब आप कितना भी जिंक डालते रहें, वो पौधे को मिलेगा ही नहीं, आपका सारा पैसा मिट्टी में दफन हो जाएगा। यही वो सबसे बड़ी गलती है जिसके बारे में मैं वीडियो की शुरुआत में बात कर रहा था। डीएपी और जिंक को एक साथ या बहुत कम समय के अंतराल पर डालना पैसे में आग लगाने के बराबर है। तीसरा कारण है लगातार जलभराव। धान के खेत में पानी भरा रहता है जिससे मिट्टी में जिंक की उपलब्धता और कम हो जाती है। चलिए अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, वो तरीका जो आपकी पैदावार डबल कर देगा। ये तरीका 3 चरणों में काम करता है। सही जिंक का चुनाव, सही समय और सही विधि। पहला चरण है सही जिंक का चुनाव। बाजार में आपको मुख्य रूप से 3 तरह का जिंक मिलेगा। पहला जिंक सल्फेट 21% वाला, दूसरा जिंक सल्फेट 33% वाला जिसे मोनोहाइड्रेट जिंक भी कहते हैं, और तीसरा चिलेटेड जिंक 12% वाला।
अब यहीं पर किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इस्तेमाल करें। इसे बहुत ध्यान से समझिए। जिंक सल्फेट 21% और 33%, ये दोनों मिट्टी में डालने के लिए और स्प्रे के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। 33% वाला जिंक 21% वाले से ज्यादा असरदार और कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर आप मिट्टी में जिंक डाल रहे हैं तो हमेशा 33% वाला जिंक सल्फेट ही चुनें। इसकी मात्रा 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ लगती है। वहीं 21% वाले जिंक की मात्रा 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लगती है। अब आता है चिलेटेड जिंक। ये सबसे आधुनिक और सबसे असरदार जिंक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पत्तियों पर स्प्रे करने के लिए बना है। इसे मिट्टी में डालना पैसे की बर्बादी है। चिलेटेड का मतलब होता है कि जिंक के अणुओं को एक खास कवच पहना दिया गया है, जिससे वह पत्ती के अंदर बहुत तेजी से और बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर जाता है। इसका असर 24 घंटे के अंदर दिखने लगता है। इसकी मात्रा भी बहुत कम, सिर्फ 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ लगती है। अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी चरण, सही समय और सही विधि का चुनाव। आपको जिंक मिट्टी में डालना चाहिए या स्प्रे? इसका जवाब आपकी मिट्टी और आपकी फसल की हालत देगी। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 7.5 से ज्यादा है तो भूल कर भी जिंक को मिट्टी में मत डालिएगा। आपका सारा जिंक बेकार हो जाएगा। ऐसी जमीन में सिर्फ और सिर्फ स्प्रे ही एकमात्र विकल्प है। अगर आपकी फसल में खैरा रोग के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं तो आपको तुरंत स्प्रे का ही सहारा लेना है, क्योंकि मिट्टी में डाला गया जिंक असर करने में 15-20 दिन लगा सकता है। तब तक फसल को काफी नुकसान हो चुका होगा। स्प्रे एक तरह का इमरजेंसी ट्रीटमेंट है जो पौधे को तुरंत राहत देता है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी का पीएच सामान्य है और आप भविष्य के लिए जिंक की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप मिट्टी में जिंक डाल सकते हैं। इसका असर लंबे समय तक, लगभग 2 से 3 साल तक बना रहता है। तो अब असली तरीका क्या है जिससे पैदावार दोगुनी हो? तरीका है इन दोनों विधियों का समझदारी से किया गया इस्तेमाल। सबसे पहले, अगर आपके खेत में हर साल जिंक की कमी आती है तो धान की रोपाई से पहले खेत की आखिरी जुताई के समय 5 किलोग्राम प्रति एकड़ 33% वाला जिंक सल्फेट मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। लेकिन याद रहे, रोपाई के समय आप जो डीएपी डालेंगे, उस डीएपी और इस जिंक के बीच कम से कम 15 दिन का अंतर होना चाहिए। यानी अगर आप आज जिंक डाल रहे हैं तो 15 दिन बाद डीएपी डालें, या अगर आप रोपाई के समय डीएपी डाल रहे हैं तो उसके 20-25 दिन बाद ही जिंक डालें। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अब आता है असली खेल, जो पैदावार को आसमान पर ले जाएगा। सिर्फ मिट्टी में जिंक डाल देना काफी नहीं है, आपको फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर जिंक का स्प्रे भी करना होगा। धान की फसल में 2 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब उसे जिंक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहली अवस्था है कल्ले फूटने की अवस्था, जो रोपाई के 25 से 30 दिन बाद आती है। इस समय आपको पहला स्प्रे करना है। इसके लिए आप 120 ग्राम चिलेटेड जिंक 12% को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे करें, या फिर आप 750 ग्राम जिंक सल्फेट 33% को 2.5 किलोग्राम यूरिया के साथ 150 लीटर पानी में घोलकर भी स्प्रे कर सकते हैं। यहां यूरिया मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला जिंक सल्फेट पत्तियों को जला सकता है। यूरिया उसे संतुलित करता है और पत्तियां उसे आसानी से सोख लेती हैं। इस पहले स्प्रे से आपकी फसल में जबरदस्त तरीके से कल्ले फूटेंगे, जड़ें मजबूत होंगी और पौधा एकदम हरा भरा हो जाएगा। दूसरा और सबसे जरूरी स्प्रे आपको करना है बाली निकलने से ठीक पहले की अवस्था में, जिसे हम गोब की अवस्था या पैनिकल इनिशिएशन स्टेज कहते हैं। यह अवस्था रोपाई के लगभग 50 से 60 दिन बाद आती है। इस समय पौधे को सबसे ज्यादा ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है ताकि वो लंबी, स्वस्थ और दानों से भरी हुई बालियां बना सके। इस समय किया गया जिंक का एक स्प्रे आपकी पैदावार में 20 से 30% का सीधा इजाफा कर सकता है। इस समय भी आपको 120 ग्राम चिलेटेड जिंक या 750 ग्राम जिंक सल्फेट को यूरिया के साथ मिलाकर स्प्रे करना है। यह स्प्रे सुनिश्चित करेगा कि आपकी बालियों में दाने पूरी तरह से भरें, दाने चमकदार और वजनदार हों और बालियों में खाली जगह न रहे। यही वो रहस्य है जिसे अपनाकर अनुभवी किसान बम्पर पैदावार लेते हैं। वे सिर्फ जमीन पर निर्भर नहीं रहते, वे फसल की जरूरत के अनुसार उसे ऊपर से पोषण देते हैं। अंत में कुछ जरूरी सावधानियां जो आपको हमेशा याद रखनी है। कभी भी जिंक सल्फेट को डीएपी, एनपीके या किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ मिलाकर न डालें। स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के ठंडे समय में ही करें। तेज धूप में स्प्रे करने से पत्तियां जल सकती हैं। स्प्रे करते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। सूखे खेत में स्प्रे का असर नहीं होता है। चिलेटेड जिंक को आप किसी कीटनाशक या फफूंदनाशक के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पहले अलग अलग बर्तन में घोल बनाएं और फिर उन्हें टंकी में मिलाएं। तो किसान भाइयों, अब आप जिंक डालने का सिर्फ तरीका नहीं बल्कि उसके पीछे का पूरा विज्ञान जान चुके हैं। आपको पता है कि क्यों डालना है, क्या डालना है, कब डालना है और कैसे डालना है। सिर्फ मिट्टी में 10 किलो जिंक डालकर भूल जाना पुरानी बात हो गई। नया और वैज्ञानिक तरीका है मिट्टी का सुधार और साथ में 2 क्रांतिक अवस्थाओं पर फोलियर स्प्रे। इस तरीके को अपनाकर देखिए। ये जानकारी वाकई में काम की लगी हो तो इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी किसान दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी जिंक डालने में हो रही गलती को सुधार सकें और अपनी मेहनत का सही फल पा सकें। आपके कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक और सच्ची जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो क्रॉप केयर चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।